उधर भारत सरकार ने भूटान तक 2 रेलवे लाइन बिछाने की घोषणा कर दी। विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि रेलवे लाइन असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू और पश्चिम बंगाल के बनारहाट से भूटान के सामसे तक बिछाई जाएगी। भारत की तरफ से बनने वाली रेलवे लाइन का खर्च रेल मंत्रालय उठाएगा, जबकि भूटान की तरफ का हिस्सा भारत सरकार की मदद से बनाया जाएगा। लेकिन यह रेलवे लाइन कोई आम रेलवे लाइन नहीं होगी, क्योंकि भूटान में रेलवे लाइन कभी बनी ही नहीं। अब भारत ने 2 तरफ से भूटान को रेल से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए भारत सरकार करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। भूटान और भारत के बीच करीब 700 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। भूटान के पश्चिम में सिक्किम के साथ उसकी सीमा लगती है। सिक्किम के साथ भूटान का सिर्फ 32 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसके अलावा भूटान के दक्षिण में उसकी सीमा पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल के साथ भूटान का 183 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। भूटान के नीचे यानी दक्षिण में ही असम भी मौजूद है। असम के साथ भूटान का 267 किलोमीटर बॉर्डर लगता है। भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का तवांग है। अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान के करीब 217 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है। मतलब यह कि भूटान के 3 तरफ भारत मौजूद है, जबकि भूटान के उत्तर में तिब्बत यानी चीन है। खास बात यह कि पश्चिम में भूटान का पूरा बॉर्डर भारत के सिक्किम के साथ नहीं है। वहां सिक्किम और भूटान के बीच में तिब्बत यानी चीन की चुंबी वैली है। चुंबी वैली भूटान और सिक्किम के बीच में किसी खंजर की तरह घुसी हुई है। उसकी नोक पर तीनों देशों के बॉर्डर मिलते हैं। उस पॉइंट को भूटान डोकलाम कहता है, भारत डोकालाक कहता है, चीन उस पॉइंट को डोंगलांग कहता है। यह वही पॉइंट है जहां जून 2017 में चीन और भारत के सैनिक आमने सामने आ गए थे। और इस लिहाज से भूटान भारत के लिए बेहद अहम है। इसी वजह से भारत ने भूटान तक ट्रेन सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। भारत सरकार भूटान तक 2 रेलवे लाइन बिछाएगी। Governments have agreed to establish 2 cross-border rail links between Banarhat and Samse and Kokrajhar and Gelefu. This will be the first set of rail connectivity projects with Bhutan. भूटान में अभी कोई ट्रेन नहीं जाती, लेकिन अब भारत 2 तरफ से भूटान को रेल से जोड़ने जा रहा है। इसके लिए करीब 4000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भूटान और भारत के बीच करीब 700 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। भूटान के पश्चिम में सिक्किम है। सिक्किम के साथ भूटान का 32 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। इसी तरह भूटान के दक्षिण में उसकी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल के साथ भूटान 183 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है। भूटान के नीचे यानी दक्षिण में ही असम भी है और असम के साथ भूटान का 267 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का तवांग वाला इलाका है। अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान करीब 217 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है। मतलब ये कि भूटान के 3 तरफ भारत मौजूद है। पश्चिम में सिक्किम, दक्षिण में पश्चिम बंगाल और असम और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है। जबकि भूटान के उत्तर में तिब्बत यानी चीन है, लेकिन भूटान के पश्चिम में उसका पूरा बॉर्डर सिर्फ 32 किलोमीटर ही सिक्किम के साथ लगता है, क्योंकि वहां सिक्किम और भूटान के बीच में तिब्बत यानी चीन की चुंबी वैली मौजूद है। चुंबी वैली भूटान और सिक्किम के बीच में किसी खंजर की तरह घुसी हुई है। चुंबी वैली की नोक पर तीनों देशों के बॉर्डर मिलते हैं। उस पॉइंट को भूटान डोकलाम कहता है, भारत डोकाला कहता है और चीन उस पॉइंट को डोंगलांग के नाम से बुलाता है। और इसीलिए भूटान का डोकलाम इलाका भारत के लिए बेहद अहम है। भारत भूटान तक 2 रेलवे लाइन बिछा रहा है। पहली रेलवे लाइन असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू तक बनाई जा रही है। यह करीब 70 किलोमीटर की लाइन होगी। इसमें 6 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। भारत सरकार इस 70 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को बिछाने में करीब 3500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इतनी बड़ी रकम इसलिए क्योंकि इस रेलवे लाइन को तैयार करने में कई पुल बनाने पड़ेंगे। पहाड़ों में रेलवे लाइन बनाना मैदान में रेलवे लाइन बनाने से बिल्कुल अलग होता है। पहाड़ों में रेलवे लाइन बनाने का काम चुनौतियों से भरा होता है। इसमें बेहिसाब खर्चा होता है। इसीलिए सिर्फ 70 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाने में करीब 3500 करोड़ रुपए लग जाएंगे। बचे हुए 500 करोड़ रुपए से पश्चिम बंगाल की तरफ से करीब 20 किलोमीटर लंबी एक दूसरी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। वो रेलवे लाइन पश्चिम बंगाल के बनारहाट से भूटान के सामसे तक जाएगी। मतलब भारत सरकार का प्लान भूटान को भारत के विशाल रेल नेटवर्क से जोड़ना है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भूटान में जो कुछ भी बनता है उसका 80% से ज्यादा भारत ही खरीदता है। मौजूदा वक्त में भूटान से सारा माल ट्रकों के जरिए भारत आता है। वो ट्रक पहाड़ी रास्तों से होते हुए भारत पहुंचते हैं और इस दौरान ट्रकों को कई तरह की मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। बारिश के मौसम में पहाड़ी रास्तों पर गाड़ियां फंस जाती हैं, लेकिन असम के कोकराझार और पश्चिम बंगाल के बनारहाट से बनाई जा रही इन 2 रेलवे लाइनों की वजह से माल लाने ले जाने में आने वाली तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। जबकि दूसरी तरफ चीन ने भी इसी साल से तिब्बत की चुंबी वैली तक रेलवे लाइन बिछानी शुरू कर दी है और उसी के आगे डोकलाम मौजूद है। भारत भूटान तक जो 2 रेलवे लाइन बिछा रहा है, उनमें पहली रेलवे लाइन असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू तक बनाई जाएगी।
ये करीब 70 किलोमीटर की लाइन होगी और इसमें 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस 70 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को बिछाने में करीब 3,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इतनी बड़ी रकम इसलिए क्योंकि इस रेलवे लाइन को तैयार करने में कई पुल बनाने होंगे। क्योंकि पहाड़ों में रेलवे लाइन बनाना मैदान में रेलवे लाइन बनाने से बिल्कुल अलग होता है। आसान शब्दों में कहें तो पहाड़ों में रेलवे लाइन बनाने का काम बेहद जटिल और चुनौतियों से भरा होता है। इसमें बेहिसाब खर्चा होता है। इसीलिए सिर्फ 70 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाने में करीब 3,500 करोड़ रुपए लग जाएंगे। बाकी बचे 500 करोड़ रुपए से 20 किलोमीटर की एक दूसरी रेलवे लाइन पश्चिम बंगाल की तरफ से तैयार की जाएगी। वो रेलवे लाइन पश्चिम बंगाल के बनारहाट से भूटान के सामसे तक जाएगी। The investment which is envisaged at this point of time is about 4,033 crore rupees and the total length is about 90 kilometers. भारत सरकार का प्लान भूटान को भारत के 70,000 किलोमीटर के रेल लाइनों के जाल से जोड़ने का है। इस वक्त भूटान जो कुछ भी बनाता है उसका 80% से ज्यादा भारत ही खरीद लेता है। मौजूदा वक्त में भूटान से सारा माल ट्रकों के जरिए आता है और उन ट्रकों को पहाड़ी रास्तों से गुजरने के दौरान कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर बारिश के मौसम में उन रास्तों पर गाड़ियां अटक तक जाती हैं। लेकिन भारत की तरफ से बनाई जा रही इन 2 रेलवे लाइनों की वजह से वो सारी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। Most of the EXIM trade of Bhutan is done through Indian ports. Therefore, it becomes very important to have a good seamless rail connectivity for the Bhutanese economy to grow. जबकि दूसरी तरफ चीन ने भी इस साल से चुंबी वैली तक रेलवे लाइन बिछानी शुरू कर दी। चीन पूरे तिब्बत में रेल लाइन बिछा रहा है। चीन का प्लान चुंबी वैली के यातुंग तक रेलवे लाइन बिछाने का है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की चुंबी वैली के आगे भूटान का डोकलाम मौजूद है। ये वही डोकलाम है जिस पर हक जताने के लिए साल 2017 में चीन ने अपने सैनिक भेज दिए थे, जबकि भूटान ने भारत के साथ एक समझौता कर रखा है। समझौता यह है कि अगर भूटान पर कोई संकट आता है तो भारत की सेना भूटान के लिए लड़ने जाएगी। हालांकि चीन ने इसकी जरा भी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जैसे ही डोकलाम में चीन ने अपने सैनिक भेजे, भारत की सेना भी चीनी सैनिकों से लड़ने के लिए वहां पहुंच गई थी। लेकिन ये सिर्फ भूटान के इलाके की रक्षा और सुरक्षा का सवाल नहीं है, क्योंकि भूटान के दक्षिण में भारत का सिलीगुड़ी गलियारा मौजूद है, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। सिलीगुड़ी गलियारा जमीन का एक ऐसा गलियारा है जो एक जगह पर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। सिलीगुड़ी गलियारे के ठीक नीचे दक्षिण में बांग्लादेश है। लेकिन अगर डोकलाम में चीन की सेना पहुंच गई तो भारत की मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि पूर्वोत्तर का पूरा इलाका इसी संकरे गलियारे से जुड़ा है। इसी वजह से भूटान के डोकलाम पर चीन का दावा ठोकना सिर्फ भूटान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी बड़ी चुनौती है। काफी वक्त से चीन दूसरे देशों को यह ऑफर दे रहा है कि वो सड़कें, बंदरगाह और रेल नेटवर्क बिछाकर कारोबार के लिए रास्ता बनाएगा। चीन ने इसे BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम दिया। अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन दूसरे देशों में भारी भरकम निवेश करता है। उसी प्रोजेक्ट के तहत चीन पाकिस्तान में CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बना रहा है। लेकिन चीन जो पैसा दूसरे देशों में लगाता है वो उसे कर्ज के तौर पर देता है, और पैसा नहीं चुकाने वाले देश चीन के कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। साल 2017 में चीन ने भूटान के डोकलाम पर हक जताने के लिए अपने सैनिक भेज दिए थे। इसके बाद भारत की सेना चीनी सैनिकों से लड़ने के लिए डोकलाम पहुंच गई थी, क्योंकि भारत के साथ भूटान का समझौता है। समझौता यह है कि अगर भूटान पर कोई संकट आता है या फिर उसकी रक्षा का सवाल होता है तो भारत की सेना भूटान के लिए लड़ने जाती है, जबकि चीन को इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जैसे ही चीन ने डोकलाम पर हक जताने के लिए सैनिक भेजे तो भूटान की सुरक्षा में भारत की सेना खड़ी हो गई थी। लेकिन ये सिर्फ भूटान के इलाके की ही रक्षा का सवाल नहीं है, क्योंकि भूटान के दक्षिण में भारत का सिलीगुड़ी गलियारा है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। सिलीगुड़ी गलियारा एक जगह पर सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है। सिलीगुड़ी गलियारे के ठीक नीचे दक्षिण में बांग्लादेश है, और अगर भूटान के डोकलाम में चीन की सेना पहुंच गई तो भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर का सारा इलाका बाकी भारत से उसी सिलीगुड़ी गलियारे के जरिए ही जुड़ा हुआ है। और इसीलिए डोकलाम पर चीन का दावा ठोकना सिर्फ भूटान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी बड़ी चुनौती है। पिछले काफी वक्त से चीन दूसरे देशों को यह ऑफर देता आ रहा है कि वो सड़कें, बंदरगाह और रेल नेटवर्क बिछाकर कारोबार के लिए रास्ता बनाएगा। चीन ने अपने इस प्लान को BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम दिया है। इसके जरिए चीन दूसरे देशों में खूब निवेश करता है। उसी प्रोजेक्ट के तहत चीन पाकिस्तान में CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बना रहा है। श्रीलंका भी चीन से बंदरगाह बनवाने के लिए राजी हो गया था। लेकिन भारत चीन के इस प्लान में शामिल नहीं हुआ और न ही भूटान हुआ उसके प्लान का हिस्सा बना। मतलब भूटान चीन के कर्ज के झांसे में, या यूं कहें कि चीन के कर्ज वाले जाल से साफ बच निकला। चीन का ज्यादातर देशों के साथ बॉर्डर को लेकर झगड़ा रहता है।
वैसा ही झगड़ा उसका भूटान के साथ भी है। भूटान जब चीन से रेलवे लाइन और सड़कें बनवाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो चीन ने भूटान के उत्तर वाले इलाके में अपना दावा फिर से ठोकना शुरू कर दिया। बाद में उसने भूटान के डोकलाम वाले इलाके में सैनिक भेज दिए। इसके बाद चीन ने भूटान को एक ऑफर दिया। उसके तहत चीन ने भूटान से डोकलाम की मांग की और बदले में उसने भूटान के उत्तर वाले इलाके पर दावा नहीं करने की बात की। मतलब ये कि चीन ने यह शर्त रख दी कि भूटान उसे डोकलाम दे दे, उसके बदले में चीन भूटान के उत्तर वाले बॉर्डर पर दावा नहीं करेगा। चीन ने भूटान से डोकलाम की डिमांड इसलिए की ताकि वो डोकलाम से भारत पर नजर रख सके, लेकिन भूटान ने चीन के इस ऑफर को ठुकरा दिया, नहीं वो चीन के कर्ज के झांसे में आया। इसके बाद चीन ने वहां चुंबी वैली तक रेलवे लाइन बिछाना शुरू कर दिया। इसी वजह से भारत भी भूटान में रेलवे लाइन बिछाने में जुट गया। रेलवे लाइन बिछाने में आने वाले हजारों करोड़ रुपए के खर्च का भारत भूटान को कर्ज के तौर पर नहीं दे रहा। मतलब भारत चीन की तरह कर्ज देकर रेलवे ट्रैक नहीं बना रहा, जबकि चीन भूटान के डोकलाम के पास मौजूद चुंबी वैली तक तेजी से रेलवे लाइन तैयार करने में जुटा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जरूरत पड़ने पर चीन के सैनिक बेहद कम समय में ट्रेन के जरिए भूटान के डोकलाम वाले इलाके में पहुंच जाएंगे। और इसीलिए भारत भी भूटान में रेलवे लाइन बिछाने में जुट गया। असल में पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार समेत कई देशों को चीन ने रेलवे लाइन, सड़कें और बंदरगाह बनाने का लालच दे रखा है, लेकिन भारत और भूटान चीन के इस प्लान में शामिल नहीं हुए। इसी वजह से भूटान चीन के कर्ज के झांसे से बचा हुआ है। और चीन का ज्यादातर देशों के साथ बॉर्डर को लेकर झगड़ा है, वही झगड़ा उसका भूटान के साथ भी है। और जब भूटान चीन से रेलवे लाइन और सड़कें बनवाने के लिए राजी नहीं हुआ तो चीन ने भूटान के उत्तर वाले इलाके पर फिर से अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया। चीन ने भूटान के डोकलाम वाले इलाके में सैनिक भेज दिए। इसके बाद चीन ने भूटान को एक ऑफर दिया। उसके तहत चीन ने भूटान से डोकलाम की मांग की और बदले में उसने भूटान के उत्तर वाले इलाके पर अपना दावा छोड़ने की बात कही। मतलब ये कि भूटान चीन को डोकलाम दे दे और इसके बदले में चीन भूटान के उत्तर वाले बॉर्डर पर दावा नहीं ठोकेगा। और चीन ने भूटान से डोकलाम इसलिए मांगा क्योंकि वो डोकलाम से भारत पर नजर रख सकता है। लेकिन भूटान इसके लिए तैयार नहीं हुआ और न ही वो चीन के कर्ज के झांसे में आया। इसके बाद चीन ने भूटान के डोकलाम के पास चुंबी वैली तक रेलवे लाइन बिछानी शुरू कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि कम समय में चीनी सैनिक ट्रेन के जरिए डोकलाम वाले इलाके में पहुंच सकते हैं। इसी वजह से भारत भी भूटान में रेलवे लाइन बनाने में जुट गया। रेलवे लाइन बिछाने में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा, जिसे भारत भूटान को कर्ज के तौर पर नहीं दे रहा। मतलब भारत चीन की तरह कर्ज देकर रेलवे ट्रैक नहीं बना रहा, बल्कि भारत वहां खुद खर्च कर रहा है और वो पैसा भूटान को कभी वापस नहीं चुकाना पड़ेगा।